फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि क्या आप लोग हार्डवर्क करते हो कि स्मार्ट वर्क करते हो। अगर आप लोग हार्ड वर्क करते हो तो दोस्तों जरूर से आप एक न एक दिन बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठोगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो ना, तो हो सकता है एक न एक दिन आप लोग उस हार्ड वर्क वाले व्यक्ति से भी ज्यादा ऊंची पोजीशन पे जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं कि क्या हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। यानी कि वी हैव टू स्टडी मोर बाय डूइंग हार्ड वर्क और वी हैव टू स्टडी मोर बाय डूइंग स्मार्ट वर्क। तो आइए इसके बीच का डिफरेंस जानेंगे और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देता हूं अपने लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये जो टॉपिक का रिकमेंडेशन है मुझे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे अपने JR ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया है, जो कि उसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। जैसे मैंने आपको बोल के रखा है कि आपको जो भी टॉपिक सजेशन के तौर पे मुझे देना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना और वहां पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चा मुझे सवाल पूछा था कि सर हम अगर हार्डवर्क करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट आते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सर हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो इसके ऊपर प्लीज एक वीडियो बना सकते हो क्या? तो यार देर किस बात की, आप लोग के लिए वीडियो में लेकर आ गया हो ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है, दैट इज हार्ड वर्क स्टडी एंड स्मार्ट वर्क स्टडी। आप दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले इसको जानेंगे और क्या सही है क्या गलत है ये मैं जानूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, हार्ड वर्क स्टडी जो होता है इसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर बैठ के पढ़ते रहते हैं, आप उनको नोटिस करना, आपके आसपास ही होंगे, शायद आपके स्कूल में होंगे, आपके क्लासरूम में होंगे। और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेरे फ्रेंड में भी एक था, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो मुझसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक फ्रेंड था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लो। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हार्ड वर्क वाला जो व्यक्ति होता है वो दिनों रात बैठ के पढ़ेगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, वो सुबह उठ के पढ़ रहा है, वो दोपहर में उठ के पढ़ रहा है, वो रात में पढ़ रहा है, सोने के पहले पढ़ रहा है, सोने के उठने के बाद पढ़ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ता रहता है। दिन भर उसको आप देखोगे तो वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। और जो स्मार्ट वर्क वाला जो बच्चा होता है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं पढ़ता, वो बहुत कम समय पढ़ता है। पूरे दिन में हो सके तो 3 घंटा ही पढ़ता होगा, 2 से 3 घंटा पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये कहां 5-6 घंटा पढ़ रहा है पूरे दिन में, ये सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ रहा है। लेकिन फिर भी वो पढ़ के लेस स्टडी करके भी वो ज्यादा मार्क्स लाएगा उस हार्ड वर्क वाले से। क्यों? ऐसा क्या हुआ, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे क्लास में भी जब मैं स्कूल के दिनों में हुआ करता था 10th स्टैंडर्ड के पहले, तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। अब वो फ्रेंड जो है दोस्तों, वो उसको दिन भर, मतलब हमारे जो लेक्चर्स होते थे वो लेक्चर्स में हमें टीचर्स पढ़ाती थी, वो तो ठीक है, लेकिन लेक्चर्स पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था एक दूसरे टीचर आने के पहले, जो 5 मिनट का गैप होता है वो होता है, या फिर ब्रेक हो गया, रिसेस बोलते हैं ना, लंच बॉक्स खाने का, तो वो ब्रेक में भी और टीचर के आने के गैप के बीच में भी और स्कूल में जल्दी आने के समय भी दिन भर बैठ के वो बुक निकाल के पढ़ता रहता था। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं और ये बिल्कुल एकदम सच बात है। वो दिन भर बुक लेके पढ़ता रहता था, उसके डेस्क के नीचे ही पूरे के पूरे बुक्स पड़े होते थे, और जब देखो वो कभी भी बाहर नहीं निकलता था, क्लासरूम के बाहर नहीं जाएगा, वो रिसेस में कभी बाहर नहीं निकलेगा, लंच खाएगा उधर ही और उधर ही बैठ के वो पढ़ने लगता था। मतलब वो दिन भर बैठ के पढ़ता था। स्कूल छूटने के बाद भी वो अपने घर पे जाता था, खाना खाता था, फिर बैठ के पढ़ता था, फिर वहां से वो ट्यूशन जाता था, फिर बैठ के वो पढ़ता था, फिर उसके बाद रात में आके फिर पढ़ता था। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी वो बंदे का जो सपना था कि मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊं, वो नहीं आ पाया। फर्स्ट रैंक लाने का उसका सपना था, वो नहीं हो पाया। तो बोलोगे यार सर फर्स्ट रैंक कौन लाया? फर्स्ट रैंक वो इंसान लाया, वो भी मेरा ही फ्रेंड था, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। फर्स्ट रैंक भी वही इंसान लाया जो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, हमारे साथ दिन भर मस्ती करता था। मैं भी एक एवरेज कैटेगरी का था, मेरा कुछ 5th या 6th रैंक आया रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट रैंक था वो मेरा खास दोस्त था। ठीक है, वो दिन भर मेरे साथ बैठ के हम लोग टाइम पास करते थे, मस्ती करते थे। हाँ, जब पढ़ाई करना होता था घर जाके पढ़ाई करते थे, ऐसी बात नहीं है। ट्यूशन जाना होता था तो वो ट्यूशन जाता था, मैं तो नहीं जाता था ट्यूशन क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था अपने घर पे। ठीक है, तो जितना हो सके हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते थे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उस व्यक्ति का फर्स्ट रैंक आया और ये हार्ड वर्क वाले का व्यक्ति का फर्स्ट रैंक नहीं आया। तो डिफरेंस पता चला कि हार्ड वर्क वाला सिर्फ पढ़ रहा है बैठ के, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला पढ़ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर गलत क्या है ज्यादा पढ़ना? गलत कुछ नहीं है। अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आप हमेशा टॉप करो, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पढ़ रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे हो कि मैं दिन भर बैठ के बुक लेके रट्टा मारता रहता हूं, रट्टा मारता रहता हूं, रट्टा मारता रहता हूं, पूरा आप लर्न तो कर लोगे, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझा? थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आ गया, मैथ्स में आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रट्टा मारा हुआ है, समझ लो, अब उसी के रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, नंबर्स को एक्सचेंज करके पूछ लिया, तो जो रट्टा मारा हुआ, जो हार्ड वर्क वाला व्यक्ति था, वो तो यार कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करूं आंसर। लेकिन वही जो स्मार्ट वर्क वाला व्यक्ति रहेगा ना, स्मार्ट स्टडी वाला, वो बोलेगा भाई मेरे को इसका कंसेप्ट पता है, मुझे पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो सॉल्व कर लेगा, भले ही क्वेश्चन को कुछ भी तरीके से घुमा फिरा के पूछने दो, क्योंकि उसका पीछे का कॉन्सेप्ट उसको पता है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। समझ में आया? दूसरा पॉइंट,
जो हार्डवर्क वाला व्यक्ति होता है वो ज्यादातर क्या करता है, बाय हार्ट करता है, कुछ चीजों को रट्टा मारता है, ज्यादातर रट्टा मारता है, ठीक है। और जो स्मार्ट वर्क वाला व्यक्ति होता है, स्मार्ट स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को लर्न करता है, उस चीज के पीछे का गहराई समझता है कि भाई ये है तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ये अगर क्वेश्चन आ रहा है, ये फॉर्मूलेज आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अगर ये फॉर्मूले इस प्रकार इस क्वेश्चन में यूज होंगे तो अगर इस प्रकार का अलग क्वेश्चन आ गया तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो ऐसे वो क्रिटिकल चीजें सोचता है दिमाग में, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली लर्न करना, और प्लस उसके बाद उसको वो चीज को याद करता है, ठीक है। डायरेक्ट बिना सोचे समझे याद करना इज नथिंग बट हार्ड वर्क, लेकिन उसको समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के उसको याद करना इज स्मार्ट वर्क। जैसे हमारे चैनल पे हम बताते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स, जो हमारा मेन चैनल है, आप सभी का प्यारा अपना जेआर ट्यूटोरियल्स जो हमारा मेन चैनल है, उस पे हम पूरा लेक्चर बाय वीडियोस डालते हैं। तो आप लोग अगर हमारे वीडियोस देखते हो तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर हो रहा है, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके जो स्मार्ट व्यक्ति होगा वो तुरंत जाएगा हमारे वीडियोस देखने के बाद उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन निकालेगा और सॉल्व करेगा, उस जो टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है उसको लर्न करेगा जाके, ये होता है स्मार्ट वर्क। लेकिन हार्ड वर्क वाला व्यक्ति क्या करेगा, भाई मैं तो वीडियो नहीं देखूंगा, मैं तो सीधा जाता हूं, बुक खोल के क्वेश्चन आंसर लिखा है, अब उसको मैं फटाफट रट्टा मार लेता हूं, ए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसा रट्टा मार लेता हूं, तो याद तो हो गया उसको, नो डाउट दैट, ठीक है ना। हो सकता है इसको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए क्योंकि इसने वीडियो भी देखा, थोड़ा लर्न भी किया, इसको कम समय में याद भी हो जाए, डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर, हर बच्चे का अलग होता है याद करने का कैपेबिलिटी, लेकिन इसको याद हो गया, इसको याद हुआ कंसेप्ट के साथ, तो हो सकता है ये याद किया हुआ व्यक्ति ना भूल जाए, लेकिन ये भूलेगा नहीं क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट पता है, और वही हमारा तीसरा टाइप है जो कि है फॉरगेट आफ्टर सम डेज, जो सिर्फ रट्टा मारता है बिना सोचे समझे, वो हो सकता है कुछ दिन के बाद भूल जाए, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है यार जो हम भूले नहीं हो। आपको याद है कि आप सोचो, आप अगर आप 10वीं में पढ़ते होंगे तो आपको क्या 8 का क्वेश्चन आंसर याद है क्या, नहीं याद रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं याद रहेगा। लेकिन आप यही बच्चे को, जो स्मार्ट वर्क वाला बच्चा है, उसको 8वीं का वो क्वेश्चन का आंसर पूछना, तो वो भले ही रटा आंसर नहीं बताएगा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बताएगा, हिंदी में बता देगा जरूर कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना, वो बता जरूर देगा क्योंकि उसका अभी तक उसको कॉन्सेप्ट पता है, तो उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मतलब जो हार्ड वर्क वाला व्यक्ति है वो भूल जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से आप लोग जो पढ़ाई करते हो ना, हमारे अपने जेआर के बच्चे, वो रिमेंबर करते हैं उसको लॉन्ग समय तक, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के बाद उसको याद भी किया, तो भले ही आपने याद किया वो भूल गया लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भूला नहीं जा सकता। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है, ये बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, अभी तक याद है ना, सेम उसी प्रकार की चीजें होती है, ये कॉन्सेप्ट समझना, तो ये स्मार्ट वर्क वाले बच्चे ऐसे होते हैं। उसके बाद एक और चीज, हमें बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है हार्ड वर्क वाले बच्चों को। हार्ड वर्क वाला बच्चा एक बार रट्टा मारा, एक क्वेश्चन हो गया, फिर उसको 2 दिन के बाद वापस से उसको याद करना पड़ता है, क्यों, भूल ना जाओ, फिर वापस से उसको जब एग्जाम आता है तो वापस से याद करना पड़ता है, क्यों, भूल ना जाओ, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है क्योंकि उसको सब चीज याद रखना होता है, मेमोराइज करना पड़ता है, क्योंकि उसको कंसेप्ट नहीं पता है, बस उसको याद करना है, वो चीजें पता है उसको, हाँ माय नेम इज दिस, माय नेम इज, जो भी रहेगा उसको याद करना है बस। लेकिन इस चीज को कंसेप्ट पता है, ये वाले बच्चों को कंसेप्ट पता है, तो उसको रिवीजन कम करना पड़ेगा, जिससे उसका टाइम की बचत होगी, तो लेस रिवीजन करना पड़ेगा लेकिन मार्क्स अच्छे आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो भले उसको याद किया हुआ नहीं आता था लेकिन उसको कॉन्सेप्ट पता था, तो कॉन्सेप्ट के भरोसे भी लिख के आएगा तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये बच्चा अगर एग्जाम में भूल गया ना, स्टार्टिंग का 2 लाइन भी भूल गया ना, तो पूरा आंसर नहीं लिख पाएगा ये बंदा, पूरा का पूरा 0 मिलेगा। लेकिन ये बंदा अगर स्टार्टिंग का 2 लाइन भूल गया ना, तो उसको कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट के बेस पे वो कुछ तो लिख के आएगा, 3 में से 2 तो मिलेगा लेकिन मिलेगा मार्क्स, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है दोनों के डिफरेंस का, और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, मुझे लगता है सभी बच्चे ऐसे होते हैं यार, क्योंकि देखो मैं आपको एक यहाँ पे मैं किसी को झगड़ा या फिर कुछ कराने नहीं आया हूं कि ये वाला बेस्ट है या वाला बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, लेकिन आपको फर्क समझना है कि आपको बेस्ट से बेस्ट बनना है कि सिर्फ बेस्ट बन के रहना है। तो ये भी बेस्ट है और ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है, तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत हो गया है, आपको एक दूसरे से कॉम्पिटिट करना है, और जितना आप कॉम्पिटिट करोगे, जितने आप बेहतर होते जाओगे, उतना आपको पोजीशन अच्छा मिलेगा। तो वो चीज समझो, ये भी व्यक्ति, ये भी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हार्डवर्क नहीं करना है, आपको हार्डवर्क के साथ थोड़ा उसमें स्मार्ट करना है, यानी कि स्मार्ट हार्डवर्क करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दैट इज नथिंग बट द स्मार्ट वर्क स्टडी। मैं यहां पे एक और वर्ड यूज करूंगा, स्मार्ट हार्ड वर्क स्टडी, मतलब स्मार्ट तो करना है लेकिन उसमें भी अगर जो मेहनत करता है, मतलब स्मार्ट तरीके से भी हार्डवर्क कर रहा है, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क कर रहा है, तो वो बच्चा तो डबल मेहनत कर रहा है, और स्मार्ट तरीके से कर रहा है तो देखना डबल रफ्तार से आगे भागेगा, और वो अच्छे मार्क्स जरूर से लाएगा, अच्छे पोजीशन में जरूर जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में एक जरूर टॉप पोजीशन में बैठेगा, अपने लाइफ में बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होगा, अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ का, सबका अच्छे से तरीके से ध्यान रख पा रहा होगा। यही इस पर्टिकुलर वीडियो की यहाँ पे समरी थी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको जरूर से हेल्प करेगा आपके लाइफ में सही डिसीजन लेने में, और सही रास्ता क्या है पढ़ाई करने का अच्छी तरीके से, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, छोटे हो, बड़े हो, मीडियम हो, हर एक बच्चा जरूर से ये फॉलो करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और क्या सजेशंस आप देना चाहते हैं, और क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, और क्या टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हैं, मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फॉलो जरूर से कर लेना सबसे पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, काफी यूनिक वीडियो है तो प्लीज शेयर करना तो बनता है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन।
और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।